श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोग प्रतिदिन एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करने जाते होंगे। पर दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या कोई दुख समस्या है जिसे आप भगवान शिव से बोलना चाहते हैं और अपनी दुख समस्या को दूर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जल कुछ अलग तरीके से चढ़ाना होता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं शिवलिंग पे जहाँ पर अगर आप लोग जल चढ़ाते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव तक आपकी मनोकामना पहुंच जाती है, आपकी दुख समस्या पहुंच जाती है और आपकी वह समस्या बिल्कुल बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप लोग शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं तो कुछ स्थानों पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आप लोग एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं, अपने घर के परिंदे से लेकर निकलते हैं और शिव मंदिर में पहुंचते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है कि शिवलिंग के सामने जाइए। शिवलिंग के सामने जाने के बाद डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर जल मत चढ़ाइए। सबसे पहला स्थान रहेगा शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का, वो रहेगा गणेश जी का स्थान, जो कि जलाधारी के सीधे भाग में होता है। तो थोड़ा सा जल आपको जो है गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। दूसरा स्थान रहेगा कार्तिकेय जी का, जो कि जलाधारी के ऊपर ही उल्टे भाग में होता है। तो दूसरी बार में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। तीसरी बार में आपको करना है, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है जिस पर जो है मतलब शिवलिंग रखा हुआ होता है, वो कटी भाग पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है तीसरी बारी में। चौथी बारी में आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। ठीक है, चौथी बारी में कहाँ पर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। पांचवी बारी में कहाँ पर चढ़ाना है, जो शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र रखा हुआ था जिसमें बूंद बूंद करके जल गिरता है, जो कि शिव जी की 5 बेटियाँ होती हैं उसमें, तो आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल चढ़ाना है। ठीक है, अब छठवीं बार में कहाँ पर जल चढ़ाना है, अब आ जाओ आप नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा के पास में जो नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है, उस उठे हुए पैर पे थोड़ा सा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद मंदिर की चौखट पर आ जाओ। चौखट पर आने के बाद जितना भी आपका जल बचा हुआ है वो वहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दो। बच भी जाता है तो फिर वापस से आप लोग शिवलिंग पर जाकर आराम से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर जिस क्रम से हमने आपको ये जल चढ़ाने का तरीका बताया है, इस क्रम से अगर आप लोग जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये इस तरीके से जल तो चढ़ा दिया, आखिरी में जो आपको जल चढ़ाना है वो शिव जी की चौखट पर ही चढ़ाना है। चौखट पर जल चढ़ाने के बाद आपको शिव मंदिर में वापस आना, नंदी बाबा के कानों में जो आपकी दुख समस्या हो, जो आपकी मनोकामना हो, वो बोलना है। पर उससे पहले आपको ओम नमः शिवाय बोलना है एक बार। ठीक है, ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना दुख समस्या बोल देना है। स्त्रियाँ अगर इस उपाय कर रही हैं तो उन्हें नमः शिवाय ओम बोलना है नंदी बाबा के कानों में। उसके बाद अपनी मनोकामना या दुख समस्या भगवान शिव से बोल देना है। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़े जल की बूंदे अपने कलश में आपको भरना है और अपने घर में लाकर छिड़कना है। बस ये इतना सा काम है। अगर आप लोग इस काम को कभी भी करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने वाली है, भगवान शिव का आशीर्वाद आप लोगों को मिलने वाला है। करके ज़रूर देखिए। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।